नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग एलपी और टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, टेकोमीटर टेकोमीटर उपकरण से क्या मापा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। एक मिनट दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है तापक्रम, बी में है प्रवाह, सी में है दाब और डी में है चाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका चाल मापा जाता है। दोस्तों, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, उससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टेकोमीटर घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामान्य वाहन में इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से किसी वाहन की तत्कालीन गति मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर से आपका जो है उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, खगोलीय दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए में है आपका पेटामीटर, बी में है पारसेक, सी में है प्रकाश वर्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने के लिए किस लंबाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है सो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है आपका, कौन सा बल क्षयकारी बल है? ठीक है, ए में है आपका स्थिर विद्युत बल, बी में है चुंबकीय बल, सी में है गुरुत्व बल और डी में है घर्षण बल। तो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, घर्षण बल। कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल जो है सो क्षयकारी बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। घर्षण बल को संपर्क बल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, घर्षण बल दो तलों के बीच का सापेक्षिक स्पर्शिक गति का विरोध करती है। जब दो वस्तु रगड़ाता है तो दोनों एक दूसरे के विरोध करता है। ठीक है, तभी रगड़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका घर्षण बल। घर्षण बल को असंरक्षित बल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? ए में है जड़त्व, बी में है बल, सी में है संवेग और डी में है वेग। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, जड़त्व। कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? जड़त्व। यानी किसी वस्तु को जहां रख दीजिएगा, जब तक उस पर बाहरी दबाव धक्का नहीं पड़े तब तक वो जहां है वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये न्यूटन का प्रथम नियम से संबंधित भी है, आप लोग सभी को जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं
और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका जड़त। जड़त वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जड़त जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बल। बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे मजबूत बल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सबसे मजबूत बल जो है सो नाभिकीय बल है। और अगर आपको पूछ दे कि सबसे कमजोर बल, ठीक है, ये जो है सबसे कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, ये हमेशा आता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और चैनल टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ आप लोग को PDF मिल जाए। चलिए, पांचवा प्रश्न है आपका पाचन के अंत में जारी ऊर्जा कौन सा रूप होता है? ए में है विद्युत ऊर्जा, बी में है गतिज ऊर्जा, सी में है ऊष्मीय ऊर्जा और डी में है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा कौन सा रूप होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। विद्युत सेल जो है सो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है सो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत बल। विद्युत बल क्या करता है? विद्युत बल जो है सो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न है आपका रेगिस्तानी पौधे की ब्रह्म त्वचा में मोटी मोम की परत होती है, वह क्या है? ए में है पैक्टिन, बी में क्यूटिन, सी में है सेलुलोज और डी में है लिग्निन। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, क्यूटिन होता है दोस्तों। ठीक है, रेगिस्तानी पौधे की ब्रह्म त्वचा मोटी मोम की परत होती है, वह क्या होता है? क्यूटिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी पौधों की ब्रह्म त्वचा में क्यूटिन की मोटी मोम की परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ठीक है, क्या करता है? ये वाष्पीकरण की दर को कम करता है, जिससे एक मिनट दोस्तों, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में तो बारिश कम होती है तो पौधा तो मर जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि वाष्पीकरण की दर कम होती है क्यूटिन की मोटी मोम की परत होने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका पके हुए, एक मिनट दोस्तों, पके हुए टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ए में है क्लोरोफिल के कारण, बी में लाइकोपिन के कारण, सी में हार्मोन के कारण और डी में है विटामिन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, लाइकोपिन के कारण। पके हुए टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हार्मोन। हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? तो फंक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपका DNA में क्या होता है? ए में है एमिनो अम्ल, बी में पेप्टाइड्स, सी में है पेप्टोन्स और डी में है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, न्यूक्लियोटाइड्स। DNA में क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मैं जो प्रश्न लाया दोस्तों
ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए में है तांत्रिका कोशिका, आप लोग भी आंसर करने का कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, बी में है पेशी कोशिका, सी में अस्थि कोशिका और डी में डेंटाइटिस है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, तांत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तांत्रिका कोशिका है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो इसमें जल अपघटक एंजाइम है, बी में आपका ऑप्शन है परजीवी क्रियाएं होती है, सी में है भोज प्रक्रियाएं होती है और डी में अपपाच्य एंजाइम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है आपका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, हेमीसेलुलोज की या लिग्निन की? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, काइटिन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कवक में संचित भोजन ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है आपका, कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया, सी में है गोल्गी काय और डी में है न्यूक्लियोलस को। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर। ठीक है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्याज के छीलने या काटने पर आंख से आंसू क्यों आने लगता है? ठीक है, प्याज को छीलने या काटने पर आंसू क्यों आने लगता है? देखते होंगे आप लोग, जब भी आदमी प्याज काटता है तो क्या होता है? आंसू आने लगता है। ठीक है, तो क्या है? पहला आपका ऑप्शन है प्याज में गंधक होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है बी में एमिनो एसिड की उपस्थिति के कारण, सी में आपका मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण और डी में है अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर होगा प्याज में गंधक होने के कारण। प्याज जब कोई भी व्यक्ति काटता है तो उसकी आंख से आंसू आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस सवाल का प्रयोग आंतरिक अनुसंधान में किया जाता है? ए में आपका क्लेमाइडो
मोनास के कारण, बी में है क्लोरेला के कारण, सी में है हाइड्रोडिएक्टिन के कारण और डी में है क्लेडोफोरा के कारण। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरेला के कारण। ठीक है, क्या है अंतःछात्री क्लोरेला जो है सो अंतरिक्षयान में ले जाता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलता है लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।